Hello students, good morning. We are left with the last topic of the chapter, internal trade and the terms of the trade and differences. Terminology of the trade, there are different terms or definition which we have to understand for the trading. सबसे पहली जो definition या abbreviation है COD, cash on delivery. Payment of the cash to the producer or seller when the goods are delivered to the customer, it's called cash on delivery. आप क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जब हमारे घर आएगा उसको देखेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे, उस टर्म को कहेंगे COD. सेकेंड टर्म है FOB, फ्री ऑन बोर्ड. बोर्ड यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एयरपोर्ट कुड बी देयर एंड पोर्ट एरिया कुड बी देयर. और the exporter bears the expense till the goods reach to the importer's port. It's called free on board. यहाँ पे दो पार्टीज हैं, importer and exporter. importer यानी goods and service जो import करवा रहे हैं, exporter यानी goods and service export कर रहे हैं. तो जब तक goods and services importer के प्लेस तक पहुँचे नहीं, तब तक सारा एक्सपेंस कौन करेगा, एक्सपोर्टर. तो तब तक importer के लिए वो चीज़ कैसी है, फ्री है, तो उसको कहेंगे फ्री ऑन बोर्ड. थर्ड इज CIF. इट्स अ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. फ्रेट यानी कॉस्ट, खर्चा जिसको कहेंगे वो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हम फ्रेट कहेंगे. इनवॉइस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. इट्स कॉल्ड CIF इनवॉइस. इनवॉइस यानी जो बिलिंग होता है, बिल एरिया जिसमें अमाउंट लिखी होती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के टाइम ट्रेडिंग में, तो उसको हम कहेंगे कि इनवॉइस में क्या ऐड है, तो CIF यानी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस का भी कॉस्ट है, फ्रेट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है, उसके बाद का ये बिल है यहाँ इनवॉइस. फोर्थ इज एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड यानी अज्यूम की हुई एरर जो आने वाली है वो, एंड ओमिशंस यानी जो चीज़ें हमने ओमिट कर दी उसको कहेंगे ओमिशंस. Generally, errors and omission expected are mentioned in the invoice, which means any accounting and calculating mistakes are accepted to the issuer of the receipt. अगर आपसे कोई चीज़ें मेंशन नहीं की हैं या कोई चीज़ें एरर है तो वो एक्सपेक्ट की जाती है और उसके बाद इनवॉइस बना के मेंशन किया ये चीज़ें नहीं हो तो उसके बाद भी इनवॉइस बन सकता है. राइट, अभी देखते हैं डिफरेंसेस डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर का. सबसे पहला डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव. To supply all the types of goods to the customer at the same place is called departmental. इसका क्या है, supply all types of goods. सारे प्रकार के goods आपको कहाँ मिलेंगे, at a same place. उसको कौन सा स्टोर कहेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर. सेकेंड है चेन स्टोर. To supply the goods by reaching near the customer at various places. Chain store में हमें एक place पे नहीं goods and service provide करना है, we have to provide the goods at the different cities. So different places but same product, but same products or services, goods and services. Then method of sale. डिपार्टमेंटल में मेथड ऑफ सेलिंग कैसी है, सो सेल्स ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट्स वाइज अरेंज किए गए हैं तो सेम प्लेस पे. चेन स्टोर में सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द ब्रांचेस. डिफरेंट ब्रांच अपॉइंट है या हमने उसको दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहेंगे चेन स्टोर. थर्ड इज अ रिस्क. Greater the risk in these as the sales activities at the same place. सबसे ज़्यादा risk डिपार्टमेंटल स्टोर में, greater यानी ज़्यादा, greater risk है क्योंकि सारे प्रकार की चीज़ें एक ही जगह पे है. And then chain store comparatively less risk as the sell activities at the different places by the different branches. So risk is very less. Then comes sales of goods. So sales of goods is either on the cash basis or installment system. यहाँ पे कैसा है, कैश इन डिलीवरी और कैश बेसिस है, और एल्स इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट बेस पे कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वाला कस्टमर है तो उसको हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अलाउ करते हैं. Then chain store sale of goods is on cash only. यहाँ पे आपको कोई इंस्टॉलमेंट या फैसिलिटी नहीं मिलेगी चेन स्टोर में. Then comes
the opportunity of selection for the customer. Opportunity of selection of the goods with the customer. So departmental store, wider the opportunity of selection of the goods. यहाँ पे सबसे ज़्यादा opportunity wider. You will have a great variety or huge variety of goods and services available with you because goods are arranged in a departmental wise for your requirement. Whichever the product you like, you can buy. But chain store में less opportunity है क्योंकि similar kind and limited goods आपके पास होंगे for selection of goods and services. फिर ये डिफरेंस क्लियर है. इसके बाद का जो डिफरेंस है वो है रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड देखते हैं. लेट अस सी सेकंड. Retail and wholesale trade. What is the first difference? First difference is capital investment. So, less capital investment is required in a retail trade. Very less capital. क्यों सबसे कम capital? Because you just have to sell the products which are given by your wholesaler or producer. Wholesale trade is more capital required. क्यों ज़्यादा पैसे चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बिकॉज यू हैव टू गिव सच प्रोडक्ट टू योर डिफरेंट रिटेलर्स, नॉट ओनली द वन रिटेलर यू हैव टू गिव. सेकेंड इज परचेज एंड सेल और बाइंग और सेलिंग. यू से परचेज एंड सेल, हाउ मच इज रिटेल ट्रेड में परचेज ऑफ गुड्स in a small or large quantity and sell to the customer in a retail as per the requirement. यहाँ पे क्या है, you have to buy in a large quantity but you have to sell in a small quantity or as per the need of the customers. Whereas wholesale trade, purchase of the goods in a large quantity, even sell to the in a small quantity to the retailer or as per the requirement. But here also you have to purchase in a large quantity. Then third is distribution channel. Distribution channel यानी goods and services को customer तक पहुंचाना, उसको कहेंगे distribution channel. Connecting link between customer and wholesaler. कौन link create करता है? Retailer. किसके बीच में? Customer and wholesaler. Because any complaint comes, the customer will go to the retailer and retailer will inform to the wholesaler. Then in the wholesale trade, the connecting link between retailer and producer. Because यहाँ पे wholesaler ने क्या किया है, goods किससे लिए है? Producer से. And फिर इसको सेल किया रिटेलर. इसके बीच में लिंक क्रिएट हुई, लिंक क्रिएटेड बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर. Then comes sales of the product. Sells various product of many producer और wholesaler. यहाँ पे किसके उसके पास प्रोडक्ट होंगे? डिफरेंट producers and wholesaler. Whereas wholesaler has a different producers or limited producers. The last one is number of traders. Number of traders comparatively retailer are more in a number. Retailers shop आपको कैसे मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी. Whereas wholesaler comparatively wholesalers are very less in number.